हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे और आप एंजॉय करते रहे। मेरा नाम है नजीर और मेरा नाम है वजाहत। तो भाई साहब, पाकिस्तान को जैसे कि G20 में नहीं बुलाया और पाकिस्तान के पिछवाड़े में लाल मिर्चें लग गई हैं जब वो उसने वहां पर बांग्लादेश और नाइजीरिया जैसे छोटे देशों को देख लिया। बात पर नहीं बुलाया तो अच्छी बात है भाई। हम जैसों की औकात में कहता हूँ कि सड़क पे ना भीख मांगने वाली है, तो हमारे पिछवाड़ा पे लाल मिर्चें ना ही लगे तो बेहतर है। पाकिस्तानी है तो पहले तो ये वीडियो देखते फिर एंड में कुछ बातें कर पाएंगे। तो कौन करते स्टार्ट। भारत में हो रहे बड़े बड़े समिट, लेकिन इन समिटों में गायब रहा पाकिस्तान। बांग्लादेश नाइजीरिया को मिला न्योता, पाकिस्तान को नहीं। ये तो वक्त का लीडर है। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह के इंडी प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है G20 के समिट से। कल दोस्तों G20 के विदेश मंत्रियों का जो मीटिंग थी बहुत ही सफलतापूर्वक अंजाम दे दी गई। और अब भारत देश के अंदर क्वाड देशों की मीटिंग चल रही है G20 के बाद रायसीना डायलॉग के अंदर। दोस्तों, ये बात आपको पता लग गई। अब आपको बताते हैं कि G20 के अंदर कौन कौन से देश आए थे भारत के अंदर। आप G20 की वेबसाइट देख रहे हो जिसके अंदर आपको G20 के मेंबर कंट्रीज दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले पर हैं अर्जेंटीना, फिर ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, यूरोपियन यूनियन। दोस्तों, ये वो 20 देश हैं जहां पर 75% ग्लोबल ट्रेड होता है और दुनिया की 2/3 पॉपुलेशन इन 20 देशों के अंदर ही रहती है। अब भारत ने इन 20 देशों को तो बुलाया, भारत के अंदर ही समिट हुआ और इसी के साथ भारत की गेस्ट कंट्रीज भी इसके अंदर आई थी। भारत की गेस्ट कंट्रीज थी बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नेदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE। इसी के साथ ही हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी बुलाया था जिसके अंदर यूनाइटेड नेशन, IMF, वर्ल्ड बैंक, WHO, WTO, ILO, FSB, OECD, AU, AUDA, नेपे, एडे, आसियान और इसी के साथ ISA, CDRI और ADB के गेस्ट भी भारत के अंदर आए थे और टोटल यहां पर 40 डेलीगेशन भारत के समिट के अंदर हिस्सा लिए थे। लेकिन भारत का पड़ोसी देश होने के बावजूद भी पाकिस्तान को इसके अंदर इनवाइट नहीं किया। पाकिस्तान के अंदर भले ही एटॉमिक बम हो, लेकिन फिर भी G20 के समिट से पाकिस्तान को गायब करना एक बहुत ही निराशाजनक बात है और पाकिस्तान को मिस किया गया G20 के समिट के अंदर। दोस्तों, गेस्ट कंट्रीज के अंदर आप देखिए, पाकिस्तान से टूटकर अलग हुआ देश बांग्लादेश, उसको हमने बुला लिया। नाइजीरिया अफ्रीका का एक देश है, उसे भी हमने बुला लिया। आप जरा आंकड़े देखिए, नाइजीरिया की GDP है 44,000 $, करोड़ में और बांग्लादेश की 41,000 करोड़ की। मॉरिशस की सिर्फ 1152 करोड़ $, की इकोनॉमी है, GDP है और हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की है 34,000। तो इस सिचुएशन में इनके पास एटम बम भी है, तो G20 के अंदर इन्हें बुलाना भी चाहिए। और G20 के अंदर अगर पाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे होते तो बेसिकली डेवलपमेंट निकल सकती थी, पाकिस्तान की मदद हो सकती थी। लेकिन पाकिस्तान ने ये मौका गवा दिया, भारत के साथ अच्छे रिश्ते उन्होंने रखे नहीं और G20 के अंदर वो आते तो उनकी भी शान हो जाती। लेकिन अब क्या किया जाए, अब उन्हें न्योता नहीं दिया गया है। तो ये सारी डेवलपमेंट थी दोस्तों। G20 के विदेश मंत्रियों की मीटिंग तो बहुत अच्छे से संपन्न हुई, लेकिन पाकिस्तान को जरूर मिस किया गया इस समिट के अंदर। इधर ये वीडियो खत्म। भाईजान, पाकिस्तान होता ना तो उधर उसने एक ही मुद्दा रोना था कि कश्मीर पे जुल्म हो रहा है। तब जब 20 देश बैठे होते वो जमाइयां ले रहे थे, ये क्या ये लोग बोल रहे हैं, दोबारा से वही मुद्दा। शुक्र करो कि तुम लोगों ने हमें इनवाइट नहीं किया और हम लोग आए नहीं है। वजह तो और भी तलकात ऐसे हैं कि और इंडिया के साथ हमारे तलकात भी तो ठीक नहीं है। तो तलकात किस लिए ठीक नहीं है? मैं वही बात तो कह रहा हूँ ना, G20 के अंदर आके हमने क्या बांगड़ियां मारनी थी। हमने एक ही मुद्दा उठाना था, कश्मीर का मुद्दा। तो हालात के तो उनको भी पता है कि भाई इनकी एक ही नारा सुनने कौन वहां पे बैठा हुआ है। हम लोग दुनिया के आगे और मसले डिस्कस कर रहे हैं, इनको कश्मीर की पड़ी हुई है। UAE जैसा देश आया है भाई, नाइजीरिया जैसा देश आया, बांग्लादेश जैसा देश आया, जो कि भाई मतलब के एक किस्म का समझ लो इतने हैवी देश नहीं है। UAE तो है ही है, लेकिन बाबा बांग्लादेश हम क्यों किस औकात से हम गरीब हो रहे हैं? बांग्लादेश हमसे अच्छा है, नाइजीरिया हमसे अच्छा है। हम आप तो हमारी तो औकात कोई नहीं रही भाई इस दुनिया के अंदर कि हम गरीब देश उल्टा तो हम लोग गरीब देश हैं। पाकिस्तान के पास एक नादर मौका था, अगर इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतरीन होते तो जरूर बुलाता। ये चीज कश्मीर का राग ना लगाते ना,
जो आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ, यही 75 साल हो गए। जो भी है बाबा, वो जो भी मसले हैं, लेकिन एक बात है ना कि भाई साहब देखो, अब हमारी औकात दुनिया के किसी देश के बराबर नहीं रही। हमारी तो औकात अफगानिस्तान के साथ लड़ने जैसी नहीं रही है, क्योंकि उनके बैंकों में 12-13 बिलियन डॉलर पड़ा हुआ, हमारे पास क्या है? ये तो बात है, हमारे पास क्या है भाई साहब? चलो छोड़ो पाकिस्तान को, देखो वर्ल्ड बैंक के दुनिया की जो बेहतरीन बैंकों के बड़े सरबराह हैं वो भी शिरकत कर रहे हैं। उनके पास पैसा हमसे ज्यादा है, तो वो क्यों क्यों आए? वो इधर सारा मिलके मुलाकातें करते हैं कि किस किस मुल्क को देना है, गरीब देश कौन से हैं, उनको क्या मदद करनी है, किस तक मदद पहुंचानी है। इधर ये भी होता तो इसको भी कुछ मिलता ना बाबा। हमारे मगजों में सिर्फ भीख ही है। हाँ ना, ये इधर सोचा जाता है ना, वर्ल्ड लीडर जब जुड़ते हैं ना सारे आपस में, ये चीजें सोचते हैं, आया किस मुल्क में आफतें आई हुई हैं, किस मुल्क में सैलाब है, किधर गुर्बत है, किधर इसको किसको देने चाहिए, किसको दूर करना है। बाबा जी वही बात आ गई ना कि इंडिया ने हमें क्यों इनवाइट नहीं किया। उन्होंने हमें सीधे सीधे उन्होंने बताया, पुत्रों हमसे तुम लोगों ने पंगा लिया है, हम लोग तुम्हें रोड पे घसीटेंगे। और वो आज हमें घसीट भी रहे हैं, क्योंकि IMF के आगे हम कर्जा मांगते, IMF नहीं देता, भारत के कहने पे नहीं देता, भारत के बंदे अंदर बैठे हुए हैं। वर्ल्ड बैंक का चेयरमैन बड़ा भारत ही बन गया है, अब हम किससे मांगेंगे पैसा? वर्ल्ड बैंक के पास जाते उधर भारतीय बैठा हुआ है, IMF के पास जाते उधर भारतीय बैठा हुआ है। सारा यही तो सिस्टम है भाई साहब। एक ही खला है जो इसको पूरा कर सकता है, वो इंडिया है। हाँ भाई, और इंडिया में अभी मुंह नहीं लगाता। इंडिया कहते जा भाई तू जिधर गया उधर ही रहे भाई, हम लोगों के अंदर ना घुस, तू अपने इन हालातों में तू खुद मतलब कि गया और तू खुद ही निकल जाए। सारा वादा किया, जो चीजें हैं वो छोड़नी पड़ेगी, तभी मुलाकात हो सकती है। अगर आप टेबल पे आना चाहते हैं तो जो चीजें हम कहते हैं, तो वो भी बात उन्होंने नहीं, ये हम ही बाहर ले, सब कुछ सच्चे दिल से करें तो हो सकता है। ऐसी चीज कोई नहीं जानना, पूरी दुनिया के सामने आके बोली है कि अब जिस सिचुएशन के अंदर तुम लोग घुसे हो ना, उस सिचुएशन से तुम खुद ही निकलोगे, हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। और यार खुद ही निकलना है ना, इनको और कोई निकाल सकता है? कैसे निकलेंगे? आपको खुद ही निकालना पड़ता है हर मुल्क है। नाइजीरिया जैसा देश, बांग्लादेश भाई, यूएई, सारे वहां पे छोटे देश भाई, जाहिर बात है जिनके इतनी पावर नहीं है वो देश भाई, हम लोग एज ए न्यूक्लियर पावर कंट्री, हमें बाहर फेंका हुआ, क्यों फेंका हुआ है? हमारी हरकतें खुद है। मेरी बात सुन, मोदी जैसा इंसान, मोदी जैसा इंसान पाकिस्तान आ गया था, इनवाइट किया था नवाज शरीफ ने, सबको सीने से भी लगाया, सब कुछ हुआ, हर चीज आया। वो फिर भाई हालात ही फिर देखो ना, मनमोहन सिंह आ गया था, सारे हम तो एक दफा नहीं गए। ये चीजें होती हैं, वो इंडिया करीब आता है हमारे, हम खुद दूर हो जाते हैं। यही बात है, ये चीजें गलत है ना। फिर हमारी इंटरनेशनल लेवल पे जो बेइज्जती होती है वो दुनिया के सामने अभी भी हमारी बेइज्जती कोई रह गई है, ये चीजें खराब रह गई है। हमारे मुंह पे तमाचा, हमारे मोहल्ले में G20 की सब कुछ चीजें चल रही हैं, आज क्वाड की मीटिंग्स होने वाली हैं, आज और चीजें होने वाली हैं। थोड़ा टाइम है, ये देखो जम्मू कश्मीर, जो कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर है, ये जो अपना कश्मीर है, इसमें भी और ये मीटिंग G20 की देख लेना, ये दुनिया देखेगी। बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं आपकी थॉट, इधर वीडियो खत्म कर दो।